तो भाई एक बात है, बहुत अच्छा वीडियो ज्ञानी है और पूरा सुनना ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये गरीब चेले की बात है और गरीब अमीर की भी बात है। तो भाई क्या है कि एक था जंगल में गुरु और चेलो एक झोंपे में रहता था। तो वो हमेशा आपका कोई जो पूजा पाठ होता है वो करता था। तो बहुत ज़्यादा दिन हो गए। अब उसने सोचा कि यहाँ पर बैठे बैठे बोर हो गए तो चलते हैं कहीं घूमने के लिए। तो गुरु चलो दोनों निकला घूमने के लिए। चलते चलते आगे गए तो एक ज़मीन आई मस्त और एक खेत था। तो बहुत बढ़िया था और ज़मीन कीमती थी और फसल बसल मस्त मानने वाली थी, लेकिन उसमें था कुछ नहीं, घास और झाड़ी ऐसी थी। तो गुरु ने विचार किया और चेले से बोला कि ये ज़मीन इतनी मस्त है, इसमें कोई फसल या फल फ्रूट कोई लगा लेता है तो इंसान करोड़पति बन जाता है, लेकिन इतनी ये भली ज़मीन किसने छोड़ी है, क्यों छोड़ी है, या इसका मालिक है कि नहीं है। ऐसे विचार सोच समझ के और थोड़ा आगे चला तो इनको प्यास लगी बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर कोई घर या कोई शहर नहीं दिख रहा था, जंगल झाड़ी ऐसी थी। तो इतने में उस ज़मीन के अंदर एक झाड़ी में थोड़ा आगे चला गया तो एक घर दिखाई दिया, जो टूटा फूटा घर और ऐसा कोई जैसे गरीब का मकान हो ऐसा घर बना हुआ था। तो उसने सोचा कि चलो इधर कोई घर पे देखते हैं और कोई गरीब इंसान होगा तो इसके ऊपर कोई इनके पास कोई पानी मिल जाए तब तो प्यास बुझ जाए, नहीं तो प्यास बहुत जोर की लगी हुई थी। तो ये गए उस घर पे गया तो उनका जो दरवाज़ा था बंद था। तो गुरु बोला चेले को कि दरवाज़ा खटखटाओ, अंदर कोई होगा शायद। तो जाके गुरु ने अपने चेले ने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर एक आदमी बाहर आया। तो गरीब आदमी और उसका 3 बच्चा, एक औरत और बच्चा ही भी गरीब, फाटा हुआ कपड़ा पहना हुआ था। तो गुरु बोला चेले को अपने उस इंसान को बोला कि भाई आप ये ज़मीन किसकी है? तो ज़मीन हमारी। तो कि इतनी बेहतर ज़मीन और फसल मानने वाली और आप इतना गरीब, तो इसमें क्यों नहीं आप फल फ्रूट लगाते हो या फसल बोते हो? ज़मीन बहुत अच्छी है। तो कहे हम लगाते नहीं। तो आपका कैसे गुजारा चलता है? तो गुजारा हमारे पास एक भैंस है और उनका हम दूध बेचते हैं, उससे हमारा गुजारा चल जाता। तो ठीक है। वो इतना पूछ के गुरु और चलो, गुरु बोला चेले को चलो आगे चलेंगे। तो उसने बोला, वो जो गरीब इंसान था उसने बोला कि अब तो रात होने वाली है, आप जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? आज की रात यहीं हमारे घर पर रुक जाओ और सुबह में चल जाना। तो गुरु चला तो वो भूखा ही था और प्यासा ही था। पानी तो मिल गया था लेकिन खाना भी उनको खाना था, तो उसको तो रुकना ही था। वो इतना बोला तो वो रुक गया। तो गरीब ने इनको खाना खिलाया और बिस्तर दिया और ये सो गया बाहर। और तो रात का जब 12 बजी तब इन गुरु की नींद से आँख खुली और चेले को जगाया कि अब एक काम करो। चेले को बोला कि ये भैंस है, खोल लो और हम लोग भैंस लेके जाएंगे और आगे भैंस को मार डालेंगे।
तो चेलो बहुत अफसोस में पड़ गया कि भाई ये पहले से गरीब तो है, दूध से गुजारा चलाता है, और भैंस ले जाके हम लोग मार देंगे तो इनके साथ तो इन्हें हो जाएगा, ये तो बहुत भूखे मर जाएगा, और अब इनके पास बचेगा क्या। तब वो इतना कह गए, और उसने वो बोला कि भाई तो ठीक है। चेला तो अब गुरु था तो उसे इनकार कर नहीं सकता था, तो बोला कि ठीक है। चेला बोला कि वो खोलो तो भैंस लेके जाएंगे। तो रात को 12 बजे गुरु चेलो दोनों भैंस खोल के निकला एक पहाड़ की तरफ। वहाँ जाके भैंस को मार डाला और गुरु चेलो निकल पड़ा। तो चेला को बहुत अफसोस हुआ कि ये बहुत गरीब था और इनके साथ अन्याय हो गया। अब इनकी गुरु ने भैंस मार डाली, अब ये बेचारा कैसे गुजारा अपना करेगा। इतना मवाली बच्चे थे तो बच्चों का कैसे खाना वाना खिलाएगा, दूध पर तो खाना खिलाता था। तो इनको बहुत अफसोस हुआ, तो ये चल पड़ा। तो सुबह में तब वो गरीब नींद से जगा तो भैंस ही नहीं, और गुरु चलो वो ही गया। तो तब उसने सोचा, गरीब ने सोचा कि भैंस तो यहाँ से कोई रस्सी खुल गई होगी और अपने आप कहीं भी गई होगी चरने के लिए, लेकिन गुरु चले को उसने शक ही नहीं किया ले जाने का। तो उधर उधर देखा, थोड़ा आगे चला गया तो पहाड़ी में एक देखा तो भैंस तो मरी हुई। अब इनको गरीब को अफसोस हुआ, अब बोला कि भैंस तो मर गई, अब मेरे पास कोई बच्चों को खाना खिलाने के लिए चारा ही नहीं बचा। तो इसके दिमाग में एक नया आइडिया आया कि भाई अब हमारे खेत में तो पेड़ पौधा बहुत है, तो अब हम इनको काट के और लकड़ियाँ बेचेंगे। तब उसने स्टार्ट किया एक कुल्हाड़ी ले आके लकड़ियाँ काटने, और लकड़ियाँ काट के शहर में बेचने के लिए जाता था। तो उनको दूध से भी ज़्यादा पैसा मिलता था, तो डेली को ज़्यादा ही पैसा ऐसे करके, और उनके खेत में लकड़ियाँ भी खूब थी। तो बेच बेच के वो बहुत अमीर बन गया। अमीर बन गया तो उसने, वो गुरु बोला ही था कि भाई खेत में इसमें फल फ्रूट बहुत अच्छा होता है। तो उसने फल फ्रूट का पौधा लगाया और बहुत मेहनत की, और उसमें कोई धान ऐसा बोया तो करोड़पति बन गया। तो उसने बहुत अच्छा एक मकान भी बना लिया और अच्छी अच्छी गाय भैंसे खरीद के, और बहुत अमीर बन गया। जैसे कि उस जो शहर था उसमें सबसे ज़्यादा अमीर था, तो वो ही बन गया। तब चेला तो वहाँ पर गुरु को छोड़ के अपना व्यापार करने लगा, तो वो ही व्यापार करके थोड़ा अमीर बन गया। तो अमीर बनने के बाद उनको रहम आया, और उसने सोचा कि भाई गरीब के साथ अन्याय हुआ था, तो हम जाएंगे गरीब के पास और उनकी मदद करेंगे, उसका क्या हाल हुआ होगा, और भुखमरी से मर गया या जिंदा है जाएंगे देखने के लिए। तो वो तो व्यापारी बन गया चेला, उसके पास गाड़ियाँ बढ़िया थी, गाड़ी लेके आया। उधर आया तो ज़मीन देखा तो उसमें फल फ्रूट और पहले से बेहतर हो गई, और जाके घर देखा तो घर बहुत अच्छा बना हुआ था, और गाय भैंसे। तब उसने चेले ने सोचा कि भाई गरीब ने ज़मीन बेच डाली किसी को, और गरीब तो कहीं चला गया, और ये कोई अमीर लोग है, उसने ये सब इतना बेहतर ये घर बनाया है और फल फ्रूट लगाया। तब जाके उस घर जो बना हुआ था उसके आगे जाके खड़ा हुआ। तब ऊपर छत में उसने देख लिया गरीब ने, तो गरीब देखा तो गरीब को तो पहचान लिया उस चेले ने, चेले को नहीं पहचाना, गरीब ने चेले को नहीं पहचाना। तो गरीब आया नीचे, अपने मकान से बाहर आया तो चेले से मिला, और चेला बोला कि भाई आप मुझे पहचानते? तो ना, हम तो नहीं पहचानते। तो कि हम आए थे गुरु चेला आपके, पहले बहुत 10-12 साल पुराने की बात। तो हाँ बिल्कुल आए थे। तो तब आप लोग आए थे, उस टाइम आप तो चले गए, और उसके बाद में हमारी भैंस थी, वो ही
पहाड़ी की तरफ रस्सी खुला के और चली गई, वहाँ जाके मर गई। उसके बाद में मुझे ये सब करना पड़ा, लकड़ियाँ काट काट के, और मैं बेच बेच के इतना अमीर बन गया। तब चेले ने बोला कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात हुई, आओ। तो चेला ने कुछ उसको बताया नहीं कि भैंस मारी थी। चेला तो बहुत अफसोस में सोचने पड़ा कि भाई गुरु बहुत ज्ञानी था, तो उनकी वजह से अगर आज तक इनके पास भैंस होती तो वैसे कि वैसे गरीब रहता था, लेकिन भैंस मारने से इनको अमीर बन गया, क्योंकि एक धंधा छोड़ के दूसरा धंधा पकड़ लिया। तब चेला तो अपने वापस चला गया। वो तो अमीर बन गया, चेला खुश भी हुआ। वो गरीब था तो वही एकदम अमीर बन गया। तो हमेशा जो ज्ञानी होता है वो, जैसे कि कहा होता है, नर तो हुनर नहीं तो खर खर। तो इसकी वजह से जब इंसान के अंदर टैलेंट है और हुनर है तो सब कुछ हो सकता है। अगर किसी के अंदर टैलेंट नहीं है तो वो ऐसे कैसे रहता है, एक काम जैसे पकड़ता है तो वो छोड़ता नहीं है, तो उसी काम में उम्र गुजर देता है। और कोई लोग जो अच्छा काम सोचते हैं तो उसमें अमीर भी बन जाता है और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार लेता है। तो ये थी एक गरीब अमीर के प्रति वीडियो, और अच्छा लगे तो वीडियो भाई लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे शेयर की कर देना। और चैनल का नाम है अली शेर खान। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब के लिए खुदा।